से देखते हैं इसको। देखिए, सामान्यतः यह बात सही है कि जब कोई पुत्र बड़ा काम करके आता है तो पिता हमेशा उसको पुरस्कृत करते हैं। लेकिन आज जिस पिता पुत्र की आप बात कर रहे हैं, उसमें पुत्र ने ही पिता को कमज़ोर करके आके पुरस्कार लिया है। तो पिता और पुत्र के बीच का मामला है, उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, 31 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। संघ के संस्कार हम लोगों के अंदर हैं। हमारा जो भी नेतृत्व फैसला करता है हम उसको मानते हैं। जहाँ तक रही बात कि ये गठबंधन धर्म का जो मामला है, ये विधानसभा चुनाव के समय तय हुआ था कि चाहे जदयू चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर एनडीए को कमज़ोर करेगा तो उसको कोई पार्टी गले नहीं लगाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि कैमूर के भभुआ विधानसभा से चुनाव जीत करके उस हमारी विधायक थी रिंकी रानी पांडे, और उनको हराने वाले प्रमोद कुमार सिन्हा, जिनके कारण रिंकी रानी पांडे हमारी सिटिंग एमएलए हार गई, उनको पार्टी जदयू ने ले लिया, उपाध्यक्ष बना दिया। हमारे गोह के विधायक मनोज शर्मा जी थे, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़े सज्जन, उनको भी पार्टी ने वापस ले लिया, उनको भी पदाधिकारी बना दिया। और अब हमारे क्षेत्र में जिनके कारण पिछली बार एनडीए की हार हुई और नीतीश कुमार जी उसके कारण कमज़ोर हुए, उनको भी आज पार्टी ज्वाइन करके और उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। मैंने सुना है कि उन्होंने अपना बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को पिता मानता हूं और एक पुत्र पिता के गोद में आ गया है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पिता और पुत्र के संबंध जो खराब थे वो ठीक हो गए हैं। पिता की तरफ से पुत्र को एक पुरस्कार भी मिला है, प्रदेश उपाध्यक्ष का पद, और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा काम करके आए हैं। एक सीट जो एनडीए की जीत सकती थी, उस सीट को उन्होंने हरवाने का काम किया है। तो पिता और पुत्र को मैं बधाई देना चाहता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे पार्टी के सभी नेता लगातार इस बात को देख रहे हैं और मुझे गौरव है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो तय किया कि जो भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेगा उसको हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और आज तक हमारी पार्टी ने वैसे हमारे किसी भी नेता को पार्टी में नहीं मिलाया। लेकिन आज स्थितियां जिस प्रकार की हैं, आगे हमारे नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसको हम लोग मानेंगे। और जहां तक रहा सवाल बैकुंठपुर का, तो मैं वहां से 15,000 से इसी सज्जन को चुनाव हरा करके मैं विधायक बना था, और इस बार मुझे पिछली बार से भी 4,000 वोट ज़्यादा मिले थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैं भी नीतीश जी के लिए वोट मांग रहा था और वो सज्जन भी नीतीश जी के लिए वोट मांग रहे थे, और नीतीश जी ही वहां नहीं गए बताने लोगों को कि नीतीश जी का उम्मीदवार कौन है। और उस परिस्थिति में वो सज्जन इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इधर के दिनों में मैंने एक दिन देखा कि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाला था और उसमें लिखा था तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और फिर से हमने देखा कि वो जनता दल यूनाइटेड में आ गए। ये पूरा हाई लेवल ड्रामा जो था, ये ड्रामा उन्हीं लोगों को मुबारक हो। मैं भाजपा का सदस्य हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, जीऊँगा भाजपा में, मरूंगा भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, नीतीश जी एनडीए के नेता हैं, तो हमारे शरीर के एक एक बूंद भी अगर इस एनडीए को मजबूत करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा मैं इसको दूंगा, मैं इससे हटने वाला नहीं हूँ। और रही बात जहाँ तक हमारे जो समर्थक हैं जिनको आज इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़गी है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप चिंता मत करो, मिथिलेश तिवारी कोई गाजर मूली नहीं है कि आप इसकी चिंता कर रहे हो। राजनीतिक घटनाक्रम होते रहेंगे, उसका हम सामना करते रहेंगे। मुझे दुख इसी बात का है कि जिस गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और जिन लोगों ने चुनाव हराया आज वही पुरस्कृत हो रहे हैं, तो मुझे व्यक्तिगत दुख है। और इसी पर मुझे उस सिनेमा का गाना याद आता है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का।